हाँ, तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जैसे जैसे अलग अलग कंपनीज होती है, तो उन्हें यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैनेजमेंट होता है, अगर कोई कंपनी वगैरह या फिर कोई बैंक वगैरह, तो उनका जो आईटी इंफ्रा को मैनेज करना होता है, तो ऐसी सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो असेसमेंट से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है, वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और भी यहाँ पे मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज भी है और हाइब्रिड आईटी सर्विसेज भी है, लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईटी सर्विसेज से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 145 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो यानी कि देखा जाए तो नॉर्मली अभी ये छोटी कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। अगर हम एनुअल टर्नओवर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 40 करोड़ के लगभग का कंपनी का टर्नओवर है। तो मुझे लगता है कि कहीं कि यहाँ पे जो हायर यानी कि 50% से ज़्यादा जो कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, वो मेरे ख्याल से जो 3 से 3.5 लाख से कम का जो पैकेज होता है, उसके अंदर में यहाँ पे काम करते हुए हमें यहाँ पे नजर आते होंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को फर्नीचर और उसके अलावा जो एयर कंडीशनर या फिर यानी कि एसी उनको यहाँ पे बाय करना है, जो कि उनका अहमदाबाद में जो नया ऑफिस खुला है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी को फर्नीचर और एसी यहाँ पे कंपनी को बाय करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईटी इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, और उसके अलावा यहाँ पर इनको ऑफिस में सीसीटीवी कैमराज भी यहाँ पे कंपनी को लगाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वो भी ये कंपनी को यहाँ पे लगाना है। इसके अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी को नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी पे भी यहाँ पे कंपनी को खर्चा करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, वैसे तो अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें का यहाँ पे कंपनी को करवानी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पे कंपनी का रहेगा। तो देखिए, हार्डली 21 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का इशू साइज है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो फर्नीचर और एसी अगर ये कंपनी लगेगी तो इससे एडिशनल कोई कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये रहेगा कि एक अच्छा यहाँ पे कंपनी का ऑफिस का सेटअप हो जाएगा। और अगर बाकी अगर कंपनी नॉर्मली इसके लिए लोन लेती, तो अभी यहाँ पे कंपनी इक्विटी के फॉर्म में ये पैसा लगा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगेगा। तो एक ये बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कोई हमें जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमें इसकी वजह से देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए लगभग 2021 में लगभग 1 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन देखिए वो यहाँ पे कोविड वाला ईयर था, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें ये देखने को मिल सकता है। सॉरी, 1 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर नहीं था, लगभग 21 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 23 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। तो अगर हम 2023 यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, पिछले से पिछला वाला, तो वहाँ पे कंपनी के अंदर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अराउंड 37 करोड़ के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी अगर हम 9 महीने के लगभग कंपनी के नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो 30 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग एक क्वार्टर में लगभग 10 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी कर रही है, जो कि इंडिकेट करा है कि लगभग 41 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए लगभग 1 करोड़ 93 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर हमें अराउंड 2 करोड़ 14 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। और 2023 में लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया। और अभी अगर हम 9 महीने में देखेंगे, लगभग 2.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कारण ये रहेगा, क्योंकि अभी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है खास करके आईटी कंपनी की 2024 में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की बढ़ी है। और यहाँ पे कंपनी में कोई ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। तो अगर कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे डिसेंट नजर आते हैं। लेकिन जो ग्रोथ यहाँ पे छोटे बेस इफेक्ट से जो कंपनी की जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो इतनी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटेड कोटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे जो आईपीओ का नाम है वो सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करके यहाँ पे कंपनी के आईपीओ का नाम है। अगर हम आईपीओ डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 5 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 121 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,21,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 21 करोड़ 78 लाख के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा,
और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 से 10.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में BSE के HM प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एडियन अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 82 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल कंपनी लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन में कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कोई कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स को अगर हम देखेंगे तो कोई तोड़फोड़ कंपनी में यहाँ पे नजर नहीं आती, एक नॉर्मल काइंड ऑफ कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो यानी कि कंपनी को देख के ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा यहाँ पे हाई डिमांड में ये कंपनी की देखने को नहीं मिलने वाली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक ये IPO मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आता है। मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा बहुत यानी कि माइनर यानी कि 10 से 15% की लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको ये IPO में अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये IPO पर्टिकुलरली वेल मैनेज रहेगा। इसके जो यानी कि अगर बाई चांस अगर अभी 4 तारीख को अगर इलेक्शन के रिजल्ट में अगर कुछ उठने अगर हो जाती है तो उसके बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े चांसेस हो सकते हैं नीचे खुलने के। बाकी मुझे लगता है कि एक बार के लिए IPO वेल मैनेज रहेगा, तो उसके हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर ये IPO में अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 से 15% के गेन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सेट्रिक्स इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।